हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अभी अपनी जो सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पे जो टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो होते हैं 3 क्वेश्चंस। कितने? 3। उस 3 में से क्या होता है कि 2 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कभी कभी 2 न्यूमेरिकल्स और 1 थ्योरी का क्वेश्चन होगा, कोई भी यूनिट या फिर कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ रहेगा, ये ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। 2 कैसे होंगे आपके? थ्योरी के क्वेश्चन और 1 न्यूमेरिकल। ये इतनी पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से, ठीक है ना। ये आपको समझने के लिए देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको कि स्टडी कैसा करना चाहिए, आपको प्लान में काम आएगा आपको ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से टोटल 3 ही क्वेश्चन आते हैं। 3 में से कभी 2 न्यूमेरिकल, 1 थ्योरी, या फिर 2 थ्योरी और 1 न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। हो गया ये। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम क्या क्या हमको टर्म तैयार करना है। देखो पहला देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडक्टेंस। ये आपको तैयार करना है। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल जी इक्वल्स टू होता है आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। और इसकी जो यूनिट है, देख लीजिए, इसकी जो यूनिट है वो आपको याद होना चाहिए। सीमेंस होगा या फिर पर ओहम होगा या फिर मो होगा, बराबर है कि नहीं? यूनिट्स याद कर लेना। फिर इसका दूसरा आर्टिकल, तो इसके ये कर लेना। फिर नेक्स्ट है रजिस्टिविटी। ओके, रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितना हो सकता है मैं उतना रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो अभी रजिस्टिविटी इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन ए, या रो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R A अपॉन L, ये फॉर्मूला। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी आपको याद रखना है। इसकी यूनिट ओहम मीटर। क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये काम आएंगे फॉर्मूले, ठीक है। हो गया ये। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब तो थोड़ा सा रिवीजन भी करते जा रहे हैं तो आपका बेनिफिट हो जाएगा उतना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडक्टिविटी। थर्ड जो टर्म लिया है मैंने वो है कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस जिसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा के। ये ग्रीक लेटर से कप्पा, रोज से है। वैसे कप्पा इक्वल्स टू आपका होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट है आपको याद कर लेना है। इसकी यूनिट सीमेंस पर मीटर होता है, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट जो है वो है मोलार कंडक्टिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा मोलार कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलार कंडक्टिविटी इसको हम लैम्डा या फिर लैम्डा एम से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो लैम्डा एम इक्वल्स टू, ऐसा लिख देता हूँ, 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी होता है, बराबर, ये फॉर्मूला है। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट आपको याद रखना है। इसका है जो कॉमन यूनिट वो ले रहा हूँ, ऐसा यूनिट ले रहा हूँ, कॉमन यूनिट ले रहा हूँ मैं, पर ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन भी कर रहे हैं हम लोग, ये बात ध्यान रखिए आप। ओके, चलिए उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो टर्म करना है जो इंपॉर्टेंट है वो है कोलरॉश लॉ, ठीक है ना। क्या करना है? कोलरॉश लॉ, ये कर लेना है। इसका कुछ नहीं, स्टेटमेंट हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका जो फॉर्मूला आएगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस कैटाइन है ये, और ये लैम्डा नॉट अनाइन, ये कर लेना आपको। देख लीजिए, इतना कर लीजिए नोट डाउन, सिंपल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं अभी कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं। जितने भी मैं दे रहा हूँ इनको, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि पूरा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है फैराडेज फर्स्ट लॉ।
फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको फैराडेस फर्स्ट लॉ आपका शॉर्ट में लिख देता हूँ, W इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। ये शॉर्ट मतलब MCQs के लिए फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं। फिर 7th है आपका टर्म में लिया फैराडेस सेकेंड लॉ, फैराडेस सेकेंड लॉ, ओके। तो उसमें मैंने लिखा शॉर्ट में देखो WA, मतलब वेट ऑफ A सब्सटेंस होगा वेट ऑफ B सब्सटेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल वेट ऑफ A सब्सटेंस इक्वल वेट ऑफ B सब्सटेंस। ऐसा ये MCQs में काम आता है, वेट या फिर इक्वलेंट निकलने आता है इसके अंदर से, ठीक है ना। बाकी थोड़ा आप देख लीजिए उसके अंदर। उसके बाद फिर आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको आपको क्या करना है, इसका EMF, इसकी रिएक्शंस, थोड़ी थ्योरी करना है तो पूरा ही है, लेकिन MCQs के पैटर्न से जाइए आप, ठीक है ना। उसके बाद फिर कैलोमल पूरा कर लीजिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। उसके बाद फिर ड्राई सेल पूरा कर लो, ड्राई सेल से क्वेश्चन अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हो गया, ये इतना नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल है, बैठेंगे तो हो जाएगा। अभी आप लोग को बहुत स्टडी हो गई होगी तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब इसके बाहर तो क्वेश्चन जाएंगे जितने मैं आपको टर्म दे रहा हूँ। यस, उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 11th लीड एक्यूमुलेटर, लीड एक्यूमुलेटर, लीड एक्यूमुलेटर पूरा कर लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट दे रहा आपको E0 सेल इक्वल्स, इस पर अभी न्यूमेरिकल आता है इसलिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। E0 यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना। नॉट नहीं लगा तो चलता है, ये ऐसा कर लेना। ई सेल भी लिख सकते हैं, E0 लिख सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड बना तो E0 लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन। उसके बाद में फिर नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन में देखिए E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303, यहाँ पे लेते हैं RT अपॉन NF log to the base 10 of a product, concentration of products upon concentration of reactants, concentration of reactants, ठीक है ना। या फिर आपको एट 298 कैलोरी पे यही इक्वेशन कैसे जाएगी, इक्वल्स टू E0, अब 2.303 RTF सबकी वैल्यू डालकर सॉल्व करके कितना आता है 0.0592 अपॉन n log to the base 10 of concentration of products अपॉन concentration of reactants, ठीक है ना। तो आपको कोई एग्जाम्पल बना के वो इसमें अप्लाई करने बोलेगा, या फिर लास्ट ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ चुका उसके लिए मैं डाला हूँ मैंने, और ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं, बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे टर्म्स हो गए। अगर आपसे हो सकता है तो आप करोजन भी करके देख सकते, इसको करना है ना, करोजन भी करके देख लेने का, ये भी करोजन। अब इसके करोजन मतलब कैसे पढ़ना, MCQs में कैसे आएंगे, उसके रिएक्शंस, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी होगी, करोजन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब अगर आपकी बहुत इच्छा है तो फिर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कर सकते हो, तो आप कर सकते हो फ्यूल सेल अगर आपकी इच्छा है तो सिर्फ रिएक्शन कर लीजिए। MCQs के पैटर्न से जाना है आपको ज़्यादा, ठीक है ना। इतना किया तो आपका काम हो गया। बोलेंगे सर ने पूरा डाल दीजिए, मतलब उसमें कैसे करना है उसके लिए डाल रहा है लास्ट। मेन जो इसमें से जो है ना वो आपका मोलार कंडक्टिविटी, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और E0 सेल पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। इनमें न्यूमेरिकल बाकी टिक कर लेना, पहले की जो लिखे ना अभी मैंने तो वो हटा दिया उसको। ई सेल वाला कर लेना, नर्स्ट इक्वेशन कर लेना है आपको, लीड एक्यूमुलेटर कर लेना है, फिर कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है, और कोलराश, इतना आपका लेना है। इसमें से आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी मैंने इसके लिए कि टाइम बहुत है इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, लेकिन इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, ठीक है। हो जाएगा तैयारी, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने
रिवीजन ले लिए, न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल एक बार करके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। बाद में हम देखेंगे अपना जैसे कितना टाइम बचता है क्या, उस हिसाब से हम आगे अपना काम करेंगे। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, चलिए।